एजेंसियों के डर से धन दौलत की जानकारी छिपाते हैं। रवि शर्मा मंच पर खड़े होकर अपनी धन संपत्ति का ब्यौरा क्यों दे रहा है? रवि शर्मा जहां खड़ा है वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार है। पहले समझते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का गड़बड़शाला है क्या। इसमें प्रोडक्ट बेचने के साथ ही दूसरे लोगों को मेंबर भी बनाना होता है। दूसरे को मेंबर बनाने पर मोटा कमीशन मिलता है। रवि शर्मा सेमिनार में अपने धन दौलत का जो बहान कर रहा है उसके पीछे भी मंशा यही है। वो सामने बैठे लोगों को ये बता रहा है कि अगर उन्हें भी जीवन में बंगला, गाड़ी और बेशुमार दौलत चाहिए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए। यही धोखा है। आपको इस धोखे को ध्यान से समझना चाहिए। और मुझे लगता है एक एक करके हम कुछ और बातें भी रवि शर्मा की आपको सुनाएं जिससे आपको पता चल पाए कि ये किस तरीके से धोखे देता है। देश में करीब 5000 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां सक्रिय हैं। रवि शर्मा जैसे झांसेबाज लोगों के कारण इन कंपनियों का बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार 2011-12 में 6,385 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 21,282 करोड़ हो गया, यानी 10 साल में 3 गुने से ज्यादा हो गया। साल 2025 में एमएलएम कंपनियों का कारोबार 64,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। भारत में ऑरिफ्लेम को पहली इंटरनेशनल एमएलएम कंपनी माना जाता है, जो 1995 में भारत में शुरू हुई। वहीं 1996 में कारोबार शुरू करने वाली मोदी केयर को पहली घरेलू मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी माना जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर 30 साल से चल रहा मल्टी लेवल मार्केटिंग के कारोबार में फर्जीवाड़ा कैसे होता है। इसे रवि शर्मा के उदाहरण से ही समझा जाता है और समझ सकते हैं। ये कंपनियां जल्द अमीर बनाने का दावा करती हैं, जैसे रवि शर्मा कर रहा है। ये कंपनियां दिखावे के लिए प्रोडक्ट बेचती हैं। फोकस नए मेंबर बनाने पर होता है। कमीशन के नियम इतने उलझे हुए होते हैं कि इससे नए मेंबर्स को पैसा नहीं मिलता। देश में करीब 88 लाख लोग ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं, लेकिन जब आम आदमी रवि शर्मा जैसे लोगों के बहकावे में आकर ऐसी कंपनियों में पैसों का निवेश करता है तो आखिरकार नुकसान में रहता है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक वैध डायरेक्ट सेलिंग में केवल 10% एजेंट लाभ कमाते हैं, बाकी 90% घाटे में रहते हैं। ये वैध डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की बात है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में वैध से ज्यादा अवैध कंपनियां हैं। इन कंपनियों में सिर्फ आपके हमारे जैसे आम लोगों का भी पूरा पैसा डूब जाता है। आप सावधान रहें, इसलिए हम कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीएसीएल यानी पर्ल एग्रो में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49,100 करोड़ रुपए डूब गए। शारदा चिटफंड घोटाले में 30 लाख से ज्यादा निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए डूब गए। स्पीक एशिया में 24 लाख से ज्यादा निवेशकों के 2200 करोड़ रुपए डूब गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों ने अब तक आम लोगों से 2 लाख करोड़ की ठगी की है, यानी आपके हमारे जैसे लोगों के 2 लाख करोड़ रुपए लेकर ये कंपनियां फरार हुई। हाँ, हम लोगों को झांसा देने वाले रवि शर्मा जैसे लोगों ने जरूर इससे पैसा कमाया होगा। मित्रों, आपने रवि शर्मा की बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेकिन क्या आपने कभी देश के रियल अमीरों को अपनी संपत्तियों का बखान करते सुना? नहीं सुना होगा। क्या कभी टाटा फैमिली ने बताया कि उनके पास कितने प्राइवेट जेट्स हैं? आपने कभी महिंद्रा फैमिली को ये कहते नहीं सुना होगा कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां उनकी कंपनी के सामने फेल हुई। मित्रों, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है। उनके पास 42 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन मस्क कभी अपनी सोशल मीडिया पर संपत्ति का जिक्र नहीं करते। दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोल्किया के पास हैं। उनके गैराज में 7,000 से ज्यादा कारें हैं। इनकी कीमत 42,000 करोड़ रुपए। लेकिन सुल्तान को कभी अपनी उनकी गाड़ियों का बखान करते आपने नहीं सुना होगा।